को मिटाना है। यही संकल्प लेकर के हम 160 किलोमीटर के चल पड़े। हिंदू समाज जो जातियों में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर बटा हुआ है, ये उसे एकजुट करने की यात्रा है। हिंदुओं की एकता ही भारत की पहचान है। जात पात के करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा तब तक गुरुदेव के साथ में, झंडे के नीचे हैं, भगवा के नीचे हैं। लगा के आग दौलत में हमने शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हिंदू बागेश्वर वाले हैं। बाबा बागेश्वर निकल चुके हैं हिंदुओं को एक करने की मुहिम के लिए और 9 दिन की ये पदयात्रा उनकी आज से शुरू हो चुकी है। ये मुहिम हिंदुओं को जोड़ने की है, उन्हें एक करने की है, जात पात से ऊपर उठकर परंपराओं को साथ लेते हुए आगे बढ़ने की है। और इस यात्रा के जरिए बाबा बागेश्वर एक तरह से कट्टरपंथियों को सीधे सीधे संदेश भी दे रहे हैं। जो कट्टरपंथी कहते हैं कि जब वो सड़कों पर उतरेंगे तो हिसाब कर लेंगे, वो कट्टरपंथी इस यात्रा को जरूर देखें, क्योंकि सनातनी करोड़ों की संख्या में यहाँ जुड़ने वाले हैं और एकता का संदेश सीधे सीधे देने वाले हैं जो दूर तक सुनाई देगा। और कोशिश यही है बाबा बागेश्वर की। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो बताने के लिए जरूरी है कि कैसे हिंदू एक हो रहे हैं और ये मुहिम कैसे छेड़ी है बाबा बागेश्वर ने। ये तस्वीर देखिए, यहाँ आपको लोगों की भीड़, लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर ने ये यात्रा निकाली है और लाखों सनातनी कैसे सड़कों पर उतरे हैं, ये तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए। और सनातन की जोत जब जलती है तो किस तरह की तस्वीर आती है। ये कल की तस्वीर है, कल रात की, जहां हिंदू एकजुट पहले ही हो गए थे और यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर यहाँ से जब निकलेंगे। तो देखिए एकता की ये सनातनी जोत आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। ये जोत एकता से ही जलती है और यहाँ बाबा बागेश्वर ने सीधे सीधे कह दिया है कि हमें अगर छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। ये तस्वीर बता रही है कि कैसे लाखों सनातनी पहले ही एक साथ एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं, एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं ये जो सनातनी जमावड़ा लगा है, ये यात्रा किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्या प्लान है, आपको बताते हैं। बाबा बागेश्वर ने बागेश्वर धाम से ही हिंदू एकता यात्रा आज से शुरू कर दी है। 21 तारीख से यात्रा शुरू हो चुकी है और हनुमान चालीसा के यानी बालाजी सरकार के पाठ के साथ ही यात्रा की शुरुआत की गई है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आह्वान पर लाखों सनातनी यहाँ जुड़ते दिखाई दे रहे। एक तरह से आहुति हो रही है यहाँ पर उस एकता की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और सबको बुलाया जा रहा है। जातियों में बटे हिंदुओं को यहाँ जोड़ना, एक करना ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का लक्ष्य है। और ये बात वो कह रहे हैं कि भेदभाव और छुआछूत मिटाना है, बाबा का मकसद यही है। और इसी मकसद से बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं पदयात्रा के लिए। एकता यात्रा से संत समाज के लोग जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। अभी हमने आपको दिखाया तस्वीर कैसे सनातनी जोत यहाँ रात में जलती दिखाई दी थी, यानी शुरुआत पहले ही हो गई थी और आज से ये यात्रा निकल चुकी है। लेकिन यात्रा का रूट कहां से रहने वाला है, अब आपको ये बताते हैं कि यात्रा का रूट कहां से रहने वाला है, क्योंकि 160 किलोमीटर का ये जो पूरा रास्ता है ये तय किया जाएगा और जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी लोग जुड़ते जाएंगे, सनातनी जुड़ते जाएंगे। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं कि यात्रा का रूट क्या रहने वाला है। देखिए शुरुआत कैसे हो रही है। ये शुरुआत हो रही है यहाँ बागेश्वर धाम से हनुमान चालीसा के पाठ के साथ और ये यात्रा जाने वाली है ओरछा तक पहुंचेगी। 160 किलोमीटर का ये जो दायरा है ये तय करेंगे बाबा बागेश्वर और उनके साथ संत समाज के बहुत सारे लोग तो जुड़े ही हैं, कुछ हस्तियां भी जुड़ेंगी। कौन कौन सी वो हस्तियां हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मंत्र एकता का देने के लिए अब निकल पड़े हैं बाबा बागेश्वर और किस तरह से जो 15 मिनट का जिक्र बहुत अभी आपने महाराष्ट्र में भी सुना होगा, पहले भी सुना होगा, उसको लेकर सीधे सीधे जवाब दे रहे हैं। आपको सुनवाते हैं बाबा बागेश्वर से एक्सक्लूसिव बातचीत। पहले 9 किलोमीटर यात्रा शुरू की है और पूरी भी कर ली है। क्या लग रहा है हिंदुओं का कितना समर्थन मिल रहा है? ये उसका प्रमाण है, हिंदुओं का तो समर्थन है। समर्थन से ज्यादा जागृति की आवश्यकता है, क्योंकि हम शोभा यात्रा नहीं निकाल रहे, हम निकाल रहे हैं
जन जागृति हिंदू एकता पद यात्रा। हमको भेदभाव और जात पात से इनको मुक्त करना, हमको भाषा का डिस्टेंस, बोली का डिस्टेंस, कल्चर का डिस्टेंस, इनको एक करके राष्ट्र के प्रति वफादार बनना बहुत जरूरी है, सनातन के प्रति समर्पित होना बहुत जरूरी है। यही हमारा संकल्प है। ये लगातार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है, लेकिन अचानक हिंदुओं को एकजुट करने की जरूरत क्या पड़ी? ये जो उन्होंने कहा कि 15 मिनट दे दो हम बताएंगे, उन्होंने कहा सर तन से जुदा कर देंगे, उन्होंने कहा कि रूह कांप जाएगी, उन्होंने कहा कि मुसलमान के बच्चों को कि युवानों तुम तैयार हो जाओ। इससे हमें लगा कि हो सकता है ये बहुत ही जल्दी भारत को बांग्लादेश न बना दे। इस देश के शंकराचार्य परम पूज्य पुरी वाले महाराज जी भी लगे हुए। इस देश के सभी संत सनातनी कट्टर हिंदुत्व पर अपना